भारत के इस गांव को क्यों कहा जाता है विधवाओं का गांव? क्यों हो जाती है इस गांव में पुरुषों की बहुत ही जल्द मृत्यु? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंटर। देश में एक ऐसा गांव भी है जहां के ज़्यादातर पुरुषों की मौत हो चुकी है और महिलाएं विधवा का जीवन जी रही है। आइए जानते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ के पुरुषों की असमय मृत्यु हो जाती है और विधवा महिलाओं के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाता है। भारत में अपनी संस्कृति, खान पान, लोक संगीत और पहनावे को लेकर खास पहचान रखने वाले राजस्थान का एक ऐसा गांव भी है जहां के ज्यादातर पुरुषों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इस गांव को विधवाओं का गांव भी कहा जाता है। हालात इतने खराब है कि विधवा महिलाओं को परिवार का पालन पोषण करने के लिए खुद मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इस गांव की ज्यादातर महिलाएं जीवन यापन के लिए दिन में 10-10 घंटे बलुआ पत्थर को तोड़ने और तराशने का काम करती है। राजस्थान के बूंदी जिले के बुधपुरा गांव की विधवा महिलाओं की संघर्ष भरी जिंदगी के बीच ये सवाल भी उठता है कि यहाँ के पुरुषों की असमय मौत क्यों हो जाती है। इस सवाल का जवाब किसी शोध या अध्ययन का मोहताज नहीं है। ज्यादातर लोग इस गांव के पुरुषों की असमय मौत की वजह जानते हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया जा चुका है कि यहाँ के पुरुषों की मौतों का बड़ा कारण बुधपुरा की खदानें हैं। दरअसल इन खदानों में काम करने के कारण पुरुषों को सिलिकोसिस नाम की घातक बीमारी हो गई। समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण ज्यादातर पुरुषों की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ भी सभी महिलाएं अपने पतियों के मौत का कारण जानने के बाद भी बच्चों को पालने के लिए उन्हीं खदानों में काम करने को मजबूर है, जिनसे यहाँ के पुरुषों को जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस मिली। राजस्थान के बुधपुरा में बलुआ पत्थरों को तराशने का काम काफी बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। इन पत्थरों को तराशने के दौरान निकलने वाली सिलिका डस्ट कामगारों के फेफड़ों में चली जाती है। इससे फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। अब अगर समय पर इस संक्रमण का पता चल जाए और इलाज हो जाए तो कामगारों की जान बच सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कामगारों को बहुत देर से इसका पता चल पाता है। बच्चों को भूख के कारण मरने से बचाने के लिए अब विधवा महिलाएं भी बलुआ पत्थर तराशने के जानलेवा काम को करने के लिए मजबूर है। यही नहीं, यहाँ के बच्चे भी परिवार का हाथ बटाने के लिए इस काम में लग जाते हैं। डॉक्टरों के पास पहुंचने वाले अधिकांश मरीजों को सांस लेने में दिक्कत या सांस तंत्र से जुड़ी बीमारियां ही ज्यादा होती है। हालात इतने खराब है कि मरीजों में 50% को जांच करने पर सिलिकोसिस बीमारी का पता चलता है। अमूमन मरीज तभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। बीमारी के गंभीर स्टेज पर पहुंचने के बाद इलाज शुरू होने के कारण मरीजों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। कई रिपोर्ट्स के इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि बुधपुरा की खदानें काम करने के लिहाज से बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है। इन खदानों के ज्यादातर मजदूरों के फेफड़े की जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस का खतरा ज्यादा रहता है,
DW रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने बताया कि उसके पति बलुआ पत्थर की खदानों में काम करते थे। वह धीरे धीरे बीमार होते गए। आखिर में फेफड़ों की बीमारी के कारण उनकी जान चली गई। जुम्मा नाम की एक विधवा महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार पूरा परिवार भूखा ही सोता था। मेरी बेटियों ने बड़ी होने पर पढ़ाई के बजाय मेरे साथ काम करने का फैसला किया। जुम्मा ही नहीं, यहाँ दर्जनों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को बुधपुरा में माइनिंग की वजह से खो दिया, लेकिन राज्य सरकार या खदान मालिकों में कोई भी इन मजदूरों के परिवारों की मदद करने को तैयार नहीं है। उन्हें उनकी खदान में काम करते करते मरने वाले मजदूरों के परिवारों से न तो कोई सहानुभूति है और न ही कोई लेना देना है। कई संस्थाएं लोगों की मदद को आगे जरूर आई है। वे उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संस्था के सदस्य ने कहा कि माइनिंग कंपनियों को लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक करना होगा। वहीं राज्य सरकार को भी ध्यान देना होगा। आखिर इतने लोग कैसे मर जाते हैं? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।